जोर जोर से बोलते थे मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो ये दाढ़ी, भाई बच्चे लोग बैठ जाओ, बच्चे 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 बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। अरे भाई मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बच्चों से नहीं। मोनी सिराज, ये मेरा चश्मा अगर सही काम करता हुआ ना, जवान तो जवान, यहाँ धारावी का तो बुड्ढा ऑल्सो लुकिंग हैंडसम। अरे भाई ईमान से बोलो ना, दाढ़ी कहाँ है? अच्छा चलो ये बात छोड़ो, आपको अच्छा नहीं लगता, मेरे सवाल का जवाब दो। नबी के चेहरे पे दाढ़ी? जोर से नबी के चेहरे पे दाढ़ी? मैंने अभी भी आवाज नहीं आ रही। नबी के चेहरे पे दाढ़ी? फिर अबू बकर? थी बोलते जाओ। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ओ मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी? अरे पीराने पीर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे पे दाढ़ी? अरे ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चेहरे पे दाढ़ी? अरे बोलो ना, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, हजरत जुनैद बगदादी, ख्वाजा रोशन चिराग, ख्वाजा लुत्फुल्लाह, ख्वाजा सिराजुद्दीन। वली नहीं बन सकता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा न बनाए। और आपके चेहरे पे दाढ़ी? भाई व्हाट्स द प्रॉब्लम? भाई ऐसा तो नहीं है धारावी के पानी में कुछ प्रॉब्लम है कि यूं पानी रखता और धाड़ करके बाल गिर जाते हैं? ये बहुत नहीं माना, बहुत सौ के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। मैं बार बार चश्मा पहनता, उतारता, मुझे पसीना होता, फिर भी चश्मा पहनता, सिर्फ इस बात को देखने के लिए कि ये बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये चिल्ला कर बोलते हैं गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये चिल्ला कर बोलते हैं ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों क्यों बदनाम कर रहे हो? क्यों अल्लाह के वलियों को बदनाम कर रहे हो? कोई भरे बाजार में अपने बाप को गाली नहीं देता, कोई भरे बाजार में माँ को गाली नहीं देता। ये अल्लाह का वली मिला तुमको बदनाम करने के वास्ते, शर्म नहीं आई? चेहरे पे दाढ़ी नहीं, ये गौस पाक का दामन है। हमारी पैजामा टखनों के नीचे जाए, ये ख्वाजा गरीब नवाज का दामन है। अरे मेरे दोस्तों, फजर की नमाज के जनाजे उठाए, ये मुस्तफा का दामन है। झूठ बोले, गीबत करे, चुगली करे, दारू पिए, जुआ खेले और फिर भरे बाजार में बोले गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये क्या, ये गौस पाक का दामन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल सीरियस होकर बताओ मेरे दोस्तों, आखिर ये मजाक क्यों? आखिर ये शरीयत को खिलौना क्यों बनाया? गौस पाक ने 15 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। हम कमी ने 15 दिन से फजर की नमाज नहीं पढ़ी। हम कमी ने 15 दिन से फजर की नमाज नहीं पढ़ी। एक साल में 365 दिन होते हैं। गौस पाक ने 15 साल तक हर रात एक कुरान पाक खत्म किया है और हमने 6 साल में एक कुरान पाक, कितने कितने दिन गुजर जाते, हम तो हाथ भी नहीं लगाते, हाथ भी, कुरान पाक को हाथ भी छूते भी नहीं है। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? इसलिए मेरे प्यारों, आ जाओ, एक हकीकत पर आ जाओ कि मुस्तफा का दामन, बोलो साथ में, बोलो यकीन के साथ नहीं छोड़ेंगे। बोलो गौस पाक का दामन यकीन के साथ नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज का दामन यकीन के साथ, और अल्लाह की कसम, ख्वाजा गरीब नवाज हो या ख्वाजा शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो या ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हो, किसी के भी दामन को थाम लो, मैं कसम खाकर कहता हूं, हर एक के दामन के नीचे तुम्हें जन्नत नजर आएगी। हर एक के दामन के नीचे जन्नत नजर आएगी। लेकिन सच बोलो, झूठ बोलना बंद करो, गुनाह बंद करो। आज मेरे दोस्तों गुनाह है। मेरे जवानों, मेरे को बहुत खुशी हुई कि जवानों ने ये प्रोग्राम रखा। अल्लाह सारे जवानों की उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन मैं एक बात खुल के बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारों, ये मोबाइल जो हमारे पास है, इसमें कितनी नेकी होती है? मोबाइल में क्या करते हैं हम लोग? अरे बोलो, गुनाह होता कि नहीं होता? अरे मोबाइल पे जाता, व्हाट्सएप पे जाता है, फेसबुक पे जाता, गूगल पे जाता है। अरे माफ करना, जो गुनाह रंडी बाजारों में नहीं होता वो हमारे मोबाइल पर होता है। जो जुआ और सट्टा बड़े बड़े क्लब में नहीं खेला जाता वो हमारे मोबाइल पर खेला जाता है। लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, हजारों औरतों को नचाया जाता है। ये क्या है मेरे दोस्त? ये कौन सा ईमान है? कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा एहसान है? अरे हम सब ने कलमा पढ़ा है। अरे बोलो ना, हमारा कलमा है, बोलो हमारा कलमा एक, हमारी नमाज एक, हमारा ईमान एक, हमारा काबा एक, हमारा किबला एक। अल्लाह हमको एक बनाए और साथ में एक बात का पक्का इरादा करे, मुस्तफा का दामन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दामन। मेरे दोस्तों, ये अजमेर में आराम करने वाले बाबा, बोलो कौन? ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन। हे मेरे प्यारों, कितना बड़ा अल्लाह का वली, कैसा जबरदस्त अल्लाह का वली।
आपको मालूम है 80 साल की जब इनकी उम्र हुई, साथ में बोलोगे कितनी? बुढ़ापा आया। अरे बुढ़ापा आया, लोगों ने आकर इनको कहा आप 80 साल के हो गए, और आदमी बुढ़ापे में बहुत सारी बातें भूल जाता है, और होता है आदमी बुढ़ापे में भूल जाता है। तो किसी ने आकर कहा, हजरत मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से किसी ने आकर कहा, हजरत आप कुरान भूल जाएंगे, आप कुरान। वो पूरी रात हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सोए नहीं, मेरा कुरान मेरा कुरान मेरा कुरान। उसके बाद में 90 साल की उम्र पाई, 80 साल की उम्र में ये वाकया सुना, 90 साल की उम्र पाई। कितने साल हो गए? 10 साल। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में कुरान ना भूल जाओ, इसलिए 10 साल। सुबह एक कुरान खत्म किया है, रात को एक कुरान पाक खत्म किया है। मेरे दोस्तों, यही तो वजह थी जब आपको गुस्ल दिया गया, भाई आपकी वफात के बाद 20 साल के बाद जब आपको गुस्ल दिया गया, नहलाने वालों ने नहलाया, जैसे नहलाकर फारिग हुए, अचानक आपकी पेशानी पर कुछ लिखा हुआ, अचानक सुनहरे हुरूफ से आपकी पेशानी पर लिखा हुआ। अरे नहलाने वाले एक दूसरे को पूछ रहे हैं, किसने लिखा? अरे तूने लिखा, अरे तुमने लिखा, अरे आपने लिखा। सबने कहा नहीं, हमने तो नहलाने का काम किया, हमने लिखा नहीं। लेकिन सुनहरे हुरूफ में चमकता 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 लिखा हुआ। जब सब ताज्जुब हो गए, किसने लिखा? गैब से आवाज आई, जिस अल्लाह ने वली बनाया उसी अल्लाह ने ये लिखा है। क्या लिखा था? आपकी पेशानी पर क्या लिखा था? और इसी हाल में आपको दफन किया गया अजमेर शरीफ में। क्या लिखा था आपकी पेशानी पर? क्या लिखा था? वो सुनहरे हुरूफ से क्या लिखा था? अरे मेरे प्यारों, लिखा था माता हबीबुल्लाह फी हुब्बिल्लाह। बोलो माता हबीबुल्लाह फी हुब्बिल्लाह। लिखा था अल्लाह का वली जा रहा है, अल्लाह का वली जा रहा है, अल्लाह की मोहब्बत को समेट के जा रहा है। मेरे प्यारों, आज मैं बात खत्म करूंगा, वक्त हो गया, 10 बजने आए। मैं आज सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैंने बहुत नारे लगवाए कि नहीं लगवाए? मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं इनके दामन की हकीकत आपको बता दूं, बात खत्म। आइंदा हमारी मुलाकात होवे ना होवे, लेकिन ये बात अगर मैं और आप समझ लेंगे ना, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कौन कौन तैयार है? एक बात समझने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो एक बात, आखिरी बात, फाइनल बात। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अरे मेरे प्यारों, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, मैं कसम खाकर कहता हूं, यही मुस्तफ़ा का दामन है, यही गौस पाक का दामन है, यही ख्वाजा गरीब नवाज का दामन है, यही सुल्तानुल आरिफीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का दामन है। अरे यही सारे वलियों का दामन है। हम दारानी वालों, अल्लाह के वास्ते एक बात तय कर लो, जान दे सकता, बोलो जान दे सकता, लेकिन मेरी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी। मैं एक ही भीख मांगने, ये पूरा बयान इसी वास्ते किया। क्यों मालूम है? एक सहाबी गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत अबू अय्यूब। बोलो, जिनके मकान में अल्लाह के रसूल मदीने पाक में पहली मर्तबा आए। हजरत अबू कुस्तुनतुनिया में शहीद हुए। कहाँ शहीद हुए? कुस्तुनतुनिया में शहीद हुए। शहादत से 2 मिनट पहले पूरा बदन जब तलवारों की छाव में था, किसी ने पूछा, या अबा अय्यूब, अबू अय्यूब, कोई वसीयत तो कर दो। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया, मैंने नबी का जमाना देखा, मैंने तुम लोगों को देखा, एक वसीयत करता हूँ, सारे उम्मत की को कह देना नमाज की पाबंदी करे। तुम नमाज 5 वक्त की पढ़ते जाओगे, अल्लाह की कसम कोई तुम्हारे सामने आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मेरे दोस्तों, कुल्हाड़ी तो हमने अपने पाँव पे मारी है। ये कितने बैठे? ये आए बयान में आए? हाँ रेहान, ये आए बयान में आए? इनको पूछो क्यों बयान में आए? कारी अहमद अली का बयान है, बहुत जोश में बयान करता है, चल चल बयान में आ जा। मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम, कयामत में अल्लाह एक बार भी नहीं पूछेगा कारी अहमद अली का बयान सुना था नहीं सुना था। अल्लाह ये जरूर पूछेगा फजर की नमाज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। जिस मोहब्बत के साथ यहाँ आए हो, उसी मोहब्बत के साथ बोलो भाई सब लोग तैयार हो जाओ। कौन कौन नमाज पढ़ेगा? इंशाअल्लाह, बोलो बोलो पढ़ेंगे। मैं 2 बातें कहूंगा, एक अल्लाह वाली नबी वाली बात, एक वली वाली बात, और उसी पर हमारी बात खत्म होगी इंशाअल्लाह। यहाँ थे ना वापस, वहाँ अच्छा था। मेरे को मालूम था ये सिग्नल पे सिग्नल ही देता जा रहा है मेरे को। जब बीवी नहीं है तो इसका ये आलम है कि 10:30 बजे इसको घर भागना है, तो बीवी हुए तो कारी अहमद अली का बयान आने का ही सवाल नहीं होता यहाँ पर। भाई मैं आखिरी बात फिर से एक मरतबा बोल दो, मुस्तफा का दामन, वलियों का दामन, और सबके दामन के नीचे नमाज। बोलो नमाज, बोलो। मैं आपको इसलिए अच्छी बात बताऊंगा, कौन कौन तैयार होता पहले बोलो 5 वक्त की नमाज। फजर बोलो, फजर, जोहर, असर,
देखो मैं हर बयान में कहता हूँ, फैसला कर लो तो बहुत अच्छा है। नबी जमीन पर बोलते थे, अल्लाह आसमान पर फैसला करता था, हाँ या नहीं? नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही। अगर आपका यकीन मेरे साथ में हो तो बोलो, नबी जमीन पर, अल्लाह आसमान पर। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। जब जब नबी बोले हैं तब तब अल्लाह ने आसमान पर फैसला किया है। सही है? यानी आवाज नहीं आ रही, बोलो सही है। यानी आवाज नहीं आ रही, बोलो सही है। फिर बोलो, नबी जमीन पर बोलते थे, अल्लाह आसमान पर। क्यों? इसलिए कि अल्लाह खुद कहता है, मेरा महबूब जबान तेरी होती है, कलाम तो अल्लाह का होता है। मेरे साथ में पढ़ोगे, ये उलमा किराम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे। अल्लाह खुद कहता, मेरा नबी जबान तेरी, कलाम अल्लाह का। बोलो, जबान तेरी, कलाम अल्लाह ने फरमाया। पढ़ो, वन्नजमी इज़ा हवा, सब साथ में, वन्नजमी इज़ा हवा मा ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى। अल्लाह कहता, मेरा महबूब बोलता जा, मेरा महबूब फरमाता जा, ज़बान तेरी होगी, कलाम। अब सुनो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए। तवज्जो देना, मस्जिद नबवी में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। साइलेंट जोन, सब खामोश है। एक साहबी खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल अगर इजाजत हो तो कुछ कहूं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे अनवर उठाया। साहबा फरमाते, जब नबी चेहरा उठाते थे ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर आ गया। हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया, पूछो क्या पूछना चाहते हो, पूछो। वो साहबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपका उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, आपका उम्मती, आवाज से, आपका उम्मती क्या मिलेगा, उसे क्या मिलेगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। नबी कहता है, अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह उसे। जैसा ये हमारे नबी ने कहा, हज़रत जिब्रील आए, हज़रत जिब्रील आए, क्या फरमाया? हमारे नबी ने कहा, मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, सीधी साफ बात है, उसको जन्नत मिले। हज़रत जिब्रील ने कहा, जन्नत मिले, लेकिन मेरा नबी ऐसा मत बोलो जन्नत मिले, ऐसा कहो तेरी नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, अल्लाह वो जन्नतुल फिरदौस देगा जिससे बढ़ के कोई जन्नत नहीं। इसका मतलब हुआ कि जन्नत भी बहुत है। ए धारावी वालों, जन्नत, मेरी उंगलियां देखो, जन्नत कितनी है? नहीं, सब बोलो भाई, जन्नत कितनी है? 8 बोलो ना, जन्नत कितनी है? अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जन्नत, आप लोग नाम सुनते जाना, अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जन्नत बनाई जिसका नाम जन्नत, बोलो ना, जिसका नाम। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जन्नत बनाई, जन्नतुन नईम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी जन्नत बनाई, जन्नत अदन। अल्लाह तबारक व तआला ने चौथी जन्नत बनाई, जन्नतुल खुल्द। अल्लाह तबारक व तआला ने 5वीं जन्नत बनाई, दारुस्सलाम। अल्लाह ने 6वीं जन्नत बनाई, जन्नतुल मुकामा। अल्लाह ने 7वीं जन्नत बनाई, जन्नतुल मावा। और अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी जन्नत बनाई, जन्नतुल फिरदौस। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक आने वाला मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस देगा। और अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा तेरी नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, मैंने जन्नतुल फिरदौस दे दी जिससे बढ़ के कोई जन्नत नहीं। और ये कुरान में भी लिखा है। मैं बात खत्म कर रहा हूं, इरादा पक्का इंशाअल्लाह। कब से शुरू? कल फजर, बोलो ना, कल फजर शुरू इंशाअल्लाह। कितने वक्त की नमाज? जोर से कितने वक्त की नमाज? कौन सी जन्नत मिलेगी? जन्नतुल फिरदौस। 18वां पारा, 18वां पारा, पेज नंबर 1, 18वां पारा, पेज नंबर 1। अल्लाह तबारक व तआला ने भी यही फरमाया, नबी ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह ने भी कहा जन्नतुल फिरदौस, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह फरमाता, प्यारे प्यारे मेरे बंदे, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, तू 5 वक्त नमाज पढ़ता रहे,
گا پڑھتا رہے گا اللہ جنت الفردوس کے فیصلے کرے گا. بولو سبحان اللہ. پڑھیں گے نا 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب آخری بات مولانا, آخری بات, نماز چھوڑیں کیا ہوئے میں نہیں کہوں گا, میں نہیں. ہم اللہ کے ولی کو پوچھے نا, پیرانے پیر جن کے مہینے میں ہم جمع ہوئے, عالم ربانی, بولو فیض سبحانی, شیخ عبد القادر, ان کے فتوے ہیں, ارے ہیں نا ان کے فتوے ہیں, ان کے بڑے بڑے فتوے ہیں. ان کی زندگی کا آخری فتویٰ زبان گنہگار کی ہے, فتویٰ پیرانے پیر کا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ سنو بھائی, بولو نا غوث پاک کا دامن, اسی غوث پاک کا فتویٰ, زندگی کا آخری فتویٰ. کیا فتویٰ دیا؟ من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. کاش کہ آپ لوگوں کو ترجمہ آتا ہوتا. کیا فتویٰ دیا؟ من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. پیرانے پیر, عالم ربانی, فیض سبحانی, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا آخری فتویٰ. لوگوں سنو, جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا, آپ بھی بولو گے, جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا مر گیا, قضا نہیں کیا. پیرانے پیر فرماتے ہیں اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کلمہ تو دور کی بات, کلمے کو سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب. اس لیے میرے پیاروں, بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں کہ ہم سب مل کے آج پکا وعدہ کریں, پکا ارادہ کریں, اور ایک ساتھ میں بولے بھائی, ایک ساتھ میں پکے ارادے کے ساتھ بولے, نماز کا دامن, بولو نا نماز کا دامن. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بولو آمین. کون کون نماز پڑھنے کو تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو اور بولو انشاءاللہ. میں نے پورا مجمع, کوئی خاموش نہیں رہے گا. اللہ کا واسطہ بولو انشاءاللہ. بولو کل کی فجر انشاءاللہ. بولو موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. زور سے ہماری نماز قضا, بلند آواز سے ہماری نماز قضا. بولو نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہاتھ نیچے رکھے اور میری 1-2 باتیں سنیں, بات ختم کر رہا ہوں. ہم نے 3 باتیں کہیں. نمبر 1 لا الہ, شروع اسی سے کیا, لا الہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن, ولیوں کا دامن. اور نمبر 3 5 وقت کی. کون کون تیار؟ بالکل صحیح بتا دو بھائی, تیار ہو انشاءاللہ. اچھا میرے پیاروں, میں ایک اور جنت آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. بس میرے کو 10-25 تک کا ٹائم ہے. آپ لوگ ذرا توجہ سے سنیں گے نا تو میرے کو بہت اچھا لگے گا. میرے پیاروں, یہ جس مسجد کے انڈر میں یہ پروگرام ہوا, کیا نام مولانا مسجد کا؟ مسجد ایمانیہ کے انڈر میں یہ پروگرام ہوا. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں کسی سے کوئی زیادہ ملا نہیں. میں اپنی ٹرین سے آیا, اترا, اتنا تھکایا تھا, آرام کیا, سیدھے کرسی پر آ گیا, بیٹھ گیا. مولانا سراج اور صدر صاحب کے حکم سے یہاں پر آیا. میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ مولانا سراج صاحب کتنے اچھے انداز میں نعت پاک, حمد پاک, میں یہاں تھا, سن رہا تھا, میرے کان ادھر تھے, میں نے قرآن سنا, نعت سنی, حمد پاک سنا. اللہ یہ تمام بچوں کو حافظ کامل بنائے, اللہ عالم باعمل بنائے, اللہ دین کا داعی بنائے, اللہ تمام بچوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اور میں آپ سے ایک مرتبہ پھر کہوں گا میرے پیاروں, نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ, تو میں آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کروں گا. میرے کو یہاں پہ لانے والے جو مین ہیں میرے بہت پیارے دوست جیلانی بھائی کہ بمبئی کی ذمہ داری سنبھال لیتے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تاریخ ان کو دیتا ہوں, یہی پورے معاملے کو غور کرتے ہیں. اور میں یہاں پر آیا ہوں, سب سے پہلا ثواب ان کو ملے گا, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح ان کے ساتھ جتنے رفقا ہیں, پنویل سے علماء کرام آئے, یہاں جتنے علماء کرام بیٹھے, تمام علماء سے معافی چاہتے ہوئے میں کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرے, میرے لیے بھی دعا کرے, ہم سب کے لیے دعا کرے کہ جو باتیں کہی گئی ہے اللہ میرے کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ آج کی مجلس کو, آمین بولو, مغفرت کا ذریعہ بنائے, رحمت کا ذریعہ بنائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بولو اللہ ہم سے, یہی ہم دعا میں کہیں گے, بولو کریں گے نا انشاءاللہ. لیکن یہ مسجد ایمانیہ کے انڈر میں جو پروگرام رکھا ہے میرے دوستوں, مسجد ایمانیہ اللہ کا گھر ہے. بولو کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اور آج وہ اللہ کے گھر کو ضرورت ہے, آج اللہ کے گھر کو ضرورت ہے میرے دوستوں, ہمارے مال کی ضرورت ہے. اور آپ کو شاید دھاراوی والوں معلوم نہیں ہوگا, یہ اللہ کے گھر کو جب پیسے کی ضرورت ہو, ہم اگر دیں, اللہ ہم کو کیا دے گا؟
सुनते जाना, अल्लाह हमको क्या देगा। मैं डायरेक्ट कुरान से आपको बताऊंगा अल्लाह हमको क्या देगा। ये मस्जिद ईमानिया, आज इसको कलेक्शन की जरूरत है, आज इसको चंदे की जरूरत है, आज इसको पैसे की जरूरत है। मस्जिद का काम करना है, मस्जिद का काम करना है, अल्लाह के घर का काम करना है। इस पे क्या मिलेगा, मेरे को पूरा यकीन है। मैं गुजरात में जाता हूँ ना, और जब कोई मस्जिद का प्रोग्राम होता है ना, तो मैं इतना खुश होता हूँ। और वहां बाहर रुमाल लेकर खड़े होते हैं ना मौलवी सिराज, हमारे गुजरात में मेरे दोस्तों कितनी जगह ऐसा हुआ, एक बजट लेकर हम खड़े हो गए कि भाई 2 लाख का बजट है, 5 लाख का बजट है, बयान होता है। 1 घंटे के बाद मुझे फोन आता, कारी साहब अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मस्जिद का बजट पूरा हो गया था। और मैं इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, जो बात मैं बताता हूँ ना उस बात में कमाल है। मेरे में कोई कमाल, अरे बोलो मेरे में। हजरत हस्सान हमारे नबी के शान में शेर पढ़ते थे, बोलो हजरत हस्सान नबी के शान में। तो किसी ने कहा हस्सान वाह 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 वाह, क्या शेर पढ़ा। कहा मेरा कोई कमाल नहीं है, मोहम्मद का नाम ले लिया तो शेर भी ऊंचा हो गया। भाई सही है ना, इसीलिए हजरत हस्सान कहते माँ इन मदा तो मोहम्मदम भी मकालती, माँ इन मदा तो मोहम्मदम भी मकालती वलाकिन मकालती मुदिहत भी मोहम्मदी। हजरत हस्सान कहते मैंने मोहम्मद की कभी तारीफ नहीं की है, मोहम्मद का नाम आ गया तो मेरे शेर की तारीफ होना शुरू हो गई। यही मैं भी कहूंगा, जहां भी हम जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का बजट पूरा होता है। आज मस्जिद ईमानिया के तहत हम आए हैं, मुझे मालूम है बड़े बड़े एजुकेटेड लोग, इंटेलिजेंट और माशाअल्लाह पढ़े लिखा तबका, और यहाँ के चाहने वाले और मस्जिद से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के घर के दीवाने। अरे मेरे प्यारो, आज मस्जिद का जो भी बजट है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है अल्लाह ने फरमाया एक दे दे, अल्लाह ने फरमाया एक दे दे। अल्लाह कहता मेरा वादा मरने से पहले 10 वापस कर दूंगा। सुबह, अरे बोलो बात खत्म नहीं हुई, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मन बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह कहता मेरा घर है, एक दे दे मरने से पहले, बोलो मरने से पहले। आपको मालूम है एक दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे, अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब, अल्लाह को सब मालूम है, फिर भी अल्लाह ने पूछा मेरा महबूब रो रहे, सुनो सुनो यहाँ तवज्जो देना। हमारे नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह मेरा उम्मती कितना देगा, मेरा उम्मती कितना देगा, एक। अल्लाह तू कितना देगा। हमारे नबी ने कहा अल्लाह ये तो कम है अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब राजी हो जा, आज से तेरा उम्मती 1 देगा, मैं 70 वापस करूंगा। आज से तेरा उम्मती 1 देगा, मैं कितना वापस करूंगा। आपको मालूम एक दिन फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ये भी कम है अल्लाह, मेरा उम्मती मेहनत से 1 देगा, अल्लाह तू ओनली 70, अल्लाह तू सिर्फ 70 देगा। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब राजी हो जा, तेरा उम्मती 1 देगा, अल्लाह का मैं 700 वापस करूंगा। जोर से बोलो ना, अल्लाह कितना वापस करेगा। अल्लाह ने फरमाया मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। कितना देगा अल्लाह। और ठीक मेरे दोस्तों एक रिवायत के मुताबिक 11 दिन बाकी थे हमारे नबी के विसाल मुबारक को, ये रबीउल अव्वल महीना, 11 दिन बाकी थे। हमारे आका सास ने फरमाया अल्लाह मेरा उम्मती 1 देगा, अल्लाह तू 700 देगा। अल्लाह क्या कम नहीं अल्लाह, अल्लाह 700 का। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरा महबूब राजी हो जा, तेरा उम्मती गिन गिन के देगा, तेरा उम्मती गिन गिन के देगा, मैं इतना दूंगा कि वो गिन भी नहीं पाएगा। अल्लाह ने फैसला कर दिया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, तेरा उम्मती गिन गिन के देगा, मैं इतना दूंगा तेरा उम्मती गिन भी नहीं पाएगा।